साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर यह है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स, दुनिया का सबसे धनी आदमी चांद पर एक शहर बसाने जा रहा है। इस शख्स का नाम है इलॉन मस्क। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इलॉन मस्क नाम का शख्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। इसके पास इतनी दौलत है कि हम और आप तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। ये ट्रिलियनियर है, यानी मिलियनियर और बिलियनियर से भी आगे की चीज हो गया है। और 1 ट्रिलियन पर कितने जीरो लगते हैं ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता। तो इसकी दौलत का कोई और छोर नहीं है। इलॉन मस्क की पैदाइश हुई थी साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में, और अब वो अमेरिका में बस गया है। ऐसे इलॉन मस्क के पास 3 मुल्कों की नागरिकता है, 3 देशों की सिटीजनशिप है। उसके पास साउथ अफ्रीका का भी सिटीजनशिप है, कनाडा का भी है और अमेरिका का भी है। अब ये जो इलॉन मस्क है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है। इसकी एक कंपनी है एक्स, जिसका पहले नाम ट्विटर हुआ करता था। मतलब आप जो देखते होंगे एक्स पर लोग ट्वीट करते हैं, इस एक्स का मालिक इलॉन मस्क ही है। इसकी दूसरी कंपनी है टेस्ला, जो बिजली से चलने वाली कारें बनाती हैं, इलेक्ट्रिकल कारें बनाती हैं, जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से नहीं चलती, बिजली से चलती हैं। उनमें बैटरी रहती है, उसको चार्ज करा के वो गाड़ियां चलती हैं। टेस्ला कंपनी का भी ये मालिक है। और इसकी एक कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाने वाले रॉकेटों को बनाती है। अब ये जो इलॉन मस्क है, ये थोड़ा सनकी भी है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, थोड़ा बहुत तो सनकी हो ही जाते हैं। तो कई वर्षों से इसका एक ख्वाब था कि आने वाले सालों में मंगल ग्रह पर ये पूरी की पूरी इंसानी बस्तियां बसा देगा। मंगल ग्रह आप जानते हैं, इंग्लिश में उसे मार्स कहते हैं। और जो हमारा सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, यानी कि सूरज के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उसमें एक मंगल ग्रह भी है, मार्स भी है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह जो है, सरफेस थोड़ी थोड़ी लाल दिखाई देती है। तो बहुत दिनों से इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरा ख्वाब है मार्स पर इंसानी बस्तियां बसाना, और वो आने वाले कुछ बरस में इस ख्वाब को पूरा होने की बात करता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अचानक इलॉन मस्क ने पलटी मार दी है। और पलटी मार के उसने कहा कि नहीं, मार्स में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, उसके पहले चांद पर यानी मून पर हम लोग शहर बसाएंगे। और मून पर जो वो शहर बसेगा वो एक सेल्फ ग्रोइंग सिटी रहेगा, मतलब खुद के बल पर वो आगे बढ़ेगा शहर, और उसको बाहर से कोई मदद नहीं मिलेगी। ये नहीं कि धरती से हम कुछ ले जाके उसको बसाएंगे। और उसने कहा कि इस पर सैटेलाइट फैक्ट्रीज बनेंगी, एआई सैटेलाइट फैक्ट्रीज बनेंगी, उपग्रह बनाने वाले कारखाने बनेंगे। इस पर लूनर डाटा सेंटर्स बनेगा चांद पर, जो चांद के बारे में आंकड़ों को इकट्ठा करेगा। और इलॉन मस्क का कहना है कि आने वाले 10 वर्षों में, मतलब एक दहाई में, एक दशक में हम ये काम पूरा कर देंगे। अब दुनिया भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि इलॉन मस्क ने अचानक मंगल ग्रह का पीछा छोड़ करके चांद पर अपनी नजरें क्यों टिका ली। तो इसकी 2-3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह तो यह है
कि मंगल ग्रह की तुलना में, मार्स की तुलना में चांद जो है वो हमारी धरती के बहुत करीब है। इसी से आप समझ सकते हैं कि रॉकेट से धरती पर चांद पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं, लेकिन धरती से मंगल ग्रह पर पहुंचने में, मार्स पर पहुंचने में पूरे 6 महीने लगते हैं, यानी 180 दिन लगते हैं। मतलब एक सफर 2 दिनों का है और दूसरा सफर 180 दिनों का है। तो इसलिए चांद पर जाना मंगल की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। दूसरी वजह है वो है लॉन्च विंडो की वजह। देखिए, ये जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जब आपको मन हो तो आप पटना से हाजीपुर निकल जाइए ऑटो पकड़ के, ऐसा नहीं होता है। ये जो ग्रह होते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में रॉकेट जाने के लिए कुछ खास जब हालात बनते हैं, कुछ खास परिस्थितियां बनती हैं, तभी आप रॉकेट से जा सकते हैं। क्योंकि ये प्लैनेट लगातार घूमते रहते हैं, सभी अपने अपने धुरी पर, अपने अपने एक्सिस पर घूमते रहते हैं। तो माना जाता है कि मंगल ग्रह का जो लॉन्च विंडो है वो 26 महीनों में एक बार आता है। मतलब 2 साल से भी ज्यादा में एक बार आएगा जब आप मंगल ग्रह के लिए रॉकेट छोड़ सकते हैं। और एक बार रॉकेट आपने छोड़ दिया तो फिर आप 26 महीने तक फिर इंतजार कीजिए अगली बार रॉकेट छोड़ने के लिए। 26 महीने तक वहां जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। जबकि चांद का जो लॉन्च विंडो है वो हर 10 रोज पर आता है। मतलब आप हर 10 रोज पर चांद पर रॉकेट भेज सकते हैं। तो ये भी कितना फर्क हो गया कि मंगल ग्रह पर एक रॉकेट भेजने के बाद अगले रॉकेट भेजने के लिए आपको 26 महीने यानी कि 780 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चांद पर आप हर 10-10 रोज पर रॉकेट भेज सकते हैं। तो इस तरह से सीधे शब्दों में हम कहें, आसान लफ्जों में, तो चांद को फतह करना मंगल को फतह करने से कहीं ज्यादा आसान है। अब साथियों, ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, एलॉन मस्क जिसका मालिक है, वो बहुत बड़े बड़े रॉकेट बना रही है। उन रॉकेटों का नाम होगा स्टारशिप। हिंदी में कहे तो सितारे का जहाज। ये स्टारशिप बनेगा और इसके लिए बिल्कुल एलॉन मस्क, अगर बिहारी स्टाइल में कहें तो सत्तू बांध के पीछे पड़ गया है कि जल्दी से जल्दी हम स्टारशिप बनाएं और चांद पर हम काम शुरू कर दें। साथियों, चांद और जमीन का, आप जानते, धरती का पुराना रिश्ता है। आप जानते हैं कि 1969 में, 1969 में पहली बार चांद पर इंसान ने कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग जो था, अमेरिकन था, उसने पहली बार चांद पर कदम रखा और चांद पर अमेरिका का परचम लहराया। उसके बाद चांद पर और कई लोग जाते रहे और 1972 के बाद, 1972 के बाद अमेरिका ने चांद पर आदमी भेजना बंद कर दिया, क्योंकि ये बहुत खर्चीला भी काम होता है। कोई भी जो मिशन जाता है चांद पर तो उसमें करोड़ों करोड़ डॉलर का खर्च होता है। तो अमेरिका ने 1972 में बंद कर दिया। 50 साल से ज्यादा गुजर गए। लेकिन अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा सनकी भी है, पागल भी है, गुंडा भी है, सब कुछ है। उस पर ये सनक सवार हो गई है कि व्हाइट हाउस खाली करने के पहले मैं एक बार फिर से इंसान को चांद पर भेज दूं। तो पिछले साल दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, एक कार्यपालक आदेश पर उसने हस्ताक्षर किए और कहा कि अब अमेरिका फिर से चांद पर आदमी भेजना शुरू कर देगा और वो 2-3 बरस के अंदर होगा। इसके लिए जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, नासा ने काम शुरू कर दिया है। आर्मेटिस नाम का एक रॉकेट नासा का लगा हुआ है और उसमें वो भेज देगा चांद पर अमेरिकी
इंसानों को। और फिर जो अमेरिका का झंडा है, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स उसको कहते हैं, क्योंकि उस पर सितारे बने रहते हैं और धारियां बनी रहती हैं, इसलिए अमेरिका के झंडा को कहते हैं स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, सितारे और धारियां। वो जो झंडा है वो अमेरिका का फिर से चांद पर फहराया जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो इलॉन मस्क है, एक समय ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी हुआ करता था, लेकिन बाद में ट्रंप से इसकी कुछ खटर पटर हो गई, खटपट हो गई, और इसने ट्रंप को धमकाया भी था कि तुम्हारा नाम तो एप्स्टीन की फाइलों में है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब जो इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि मैं चांद पर अब बसाऊंगा शहर, तो उसकी वजह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा मक्खन लगाना चाह रहा है, मस्का मारना चाह रहा है, जिससे कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और इलॉन मस्क पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहता। इसलिए कुछ लोग इसमें पॉलिटिक्स भी खोज रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि लॉन्च विंडो और सफर का समय तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन अभी जो अचानक इलॉन मस्क ने पलटी मारी है उसकी वजह यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी खुश करना चाहता है। अब एक और वजह है साथियों, इलॉन मस्क ने ये बात क्यों चुनी है, क्योंकि इलॉन मस्क का एक राइवल है, प्रतिद्वंदी है, जिसका नाम है जेफ बेजोस। जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जेफ बेजोस भी आता है, अमेजन का वो मालिक है। अमेजन से आप सामान मंगाते होंगे, उसका मालिक है जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस ने भी एक स्पेस कंपनी खोल ली है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और ये जो ब्लू ओरिजिन है, ये अमेरिकी हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इलॉन मस्क को इस बात का टेंशन हो गया कि मैं ज्यादा मंगल ग्रह के चक्कर में रहूंगा, मार्स के चक्कर में रहूंगा, तो ये जो जेफ बेजोस है इसकी कंपनी ब्लू ओरिजिन बाजी मार लेगी। तो इसलिए इलॉन मस्क ने कहा है कि नहीं, अब मंगल पर ही मैं शहर बसाऊंगा। तो ये बहुत एक्साइट करने वाली बात है कि भाई 10 साल बीतने में ज्यादा समय नहीं लगता, 10 साल के अंदर में चांद पर बाकायदा एक शहर बना देगा इलॉन मस्क। अब हिंदुस्तान में चलते हैं। हिंदुस्तान की क्या हालत है, जहां एक नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहा है। तो मोदी तो इतना बड़ा नालायक है कि उसने हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को गोबर और गोमूत्र में डुबा दिया है। अब हिंदुस्तान में बस इसी बात की चर्चा होती है कि गाय के पोटी से क्या हो सकता है, गाय के सुसु से क्या हो सकता है। अब हिंदुस्तानियों ने मंगल और चांद ये सब पर सोचना ही बंद कर दिया है। दूसरे देशों की जो युवा पीढ़ी है, जो अमेरिका की, यूरोप की जो युवा पीढ़ी है, वो प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरीज में नई नई खोजें कर रही है, और हिंदुस्तान का जो युवा है वो मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोज रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को पागलपन की एक अंधेरी सुरंग में ढकेल दिया है। और ये मोदी कुछ करता नहीं है, एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ अय्याशी करता था और हिंदुस्तानियों को अच्छे दिन के ख्वाब दिखाता है। तो इसलिए चांद पर यदि शहर बस भी गया तो वहां भी मोदी कुछ खुराफात करके वहां भी दंगे करवा देगा। तो साथियों, एलॉन मस्क का ये जो काम है, ये बहुत ज्यादा मानव जाति के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कमाल का काम होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।